हेलो भाई मैंने आज बाहर हॉल ऑफ फेम देखापी आसंता आपण को हॉल ऑफ फेम देखा जोटि आमर इंडिया पाकिस्तान वार समय सेठी आर्मी ऑफिसर मान ट्रिब्यूट दिया जो मैंने शहीद होते आसंता आपण को हॉल ऑफ फेम किसी दृश्य देखा देखो यहाँ हॉल ऑफ फेम जोटे आम कारगिल वार ता पूर्व एयर स्ट्राइक तो जो मैंने शहीद होते समस्त को ये ट्रिब्यूट दिखाई यहाँ भर म्यूजियम जो जो मैंने परमवीर चक्र महावीर चक्र पाई से ना रही फ्रेम सहित ये देखु गन RPG-7 रॉकेट लॉन्चर यहाँ गोटे मेसीन गन आसतु आगे देखा ये सब भी युद्ध समय व्यवहार हुए सब गन जोटा कि आम सब आर्मी ऑफिसर मान पाखे अच्छी एबे भी से आमर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इंडिया चीन बॉर्डर रे ये गन धरिकी ही छेड़ा होचंदी एटा जोटा हेतला 1947 मसीहा इंडिया पाक वार रे तार किछि फ्रेम से माने एटी डिस्प्ले करचंदी टेरर की क्या करने के लिए आर्मी ने एक अलग सा एक रेजिमेंट को आदेश दिया जाता है जिस रेजिमेंट का नाम था 1812 था। क्या नाम था? 1812 में पूरे को पूरा रिकेट को काट देता है, लेकिन वो रिकेट के दौरान 1812 के एक विभाग में जिनका नाम था योगिंदर सिंह यादव था। यानी टेरर रिकेट के दौरान उनको 70 मिलियन के बजट भी घर होने के बाद भी अपना गुंडा के जाके पेगाने पे टॉप के पास अपने इंडिया के तिरंगे लहरा के 3 बार भारत माता के जय फुकार के आता है। आज भी जिंदा मौजूद है। गांधी की जेल करना बात करते तलवार मिलते दो माय कमर की कहां से शुरू था बता दीजिए। शिपिट का टारगेट का दावे घुमा ये लड़े दो में से के शिपिट पूरा तक चलते रहा। एक दिन के घर उखाड़ने का कब तक चलता था? लगभग 3 महीना हो रहा था। 3 महीना हो रहा था। 3 महीने के दौरान जिला पाकिस्तान वकालत से लेकर कारगिल से लेकर दराज तक अपनी जगह पाकिस्तान थे। लगभग 3 महीने के दौरान इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को अपने जमीन से एक छोटा सा टुकड़ा का उठाने का मौका नहीं दे रहे पाकिस्तान को। लगभग 3 महीने के दौरान ये देश को सुरक्षित करते उस 3 महीने के दौरान उसके अपने इंडिया की क्षेत्र था 527 मैंने देखा यहाँ शौर्य शीतल जोटे आमर सब आर्मी ऑफिसर को ट्रिब्यूट दिखाई यहाँ तार सब जाक सब आर्मी ऑफिसर मानकर ट्रिब्यूट आपण मैंने देखु ये केते जन को जोटा वार होता आमर इंडिया पाकिस्तान वार कारगिल वार सबूर आर्मी ऑफिसर को ट्रिब्यूट दिया
ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ମ୍ୟୁଜିୟମଟା ତାର ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ। ପଛରେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି। ଏଠି ଅମରଦୀପ ଜଳା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଆମର ଶହୀଦ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି। ସେଠୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଅରମା କେଭ୍ ଯେଉଁଟାକି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ସେଇଟା ବି ସେଇ ଆର୍ମି ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ସେଠି ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ତାର କିଛି ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଅରମା କେଭ୍ର ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଉ ଏକ୍ସଟେରିୟରଟା ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ହେଇଛି ଡିଜାଇନ୍। ଏଠି ଆମେ ଆସି ଆମର ମସଲା ଦୋସା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ମସଲା ଦୋସା ବି ଆମର ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଖାଇକି ପୁଣି ଆଗକୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।